गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेके आया हूँ एचएस फर्स्ट ईयर का। जो हमने चैप्टर्स किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उस चैप्टर में से कुछ न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ। आशा करता हूँ तुम सब अपने अपने घरों पे बहुत स्वस्थ हो और अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाओ, पहले एक क्वेश्चन लिखो। ए स्टील केबल क्वेश्चन दिया गया है। ए स्टील केबल विथ ए रेडियस ऑफ with a radius of 1.5 centimeter supports 1.5 centimeter supports a chairlift at a sky area if the maximum stress is not exceeded if the maximum stress is not exceeded 10 to the power 8 Newton per meter square, what is the maximum load the cable can support? ओके एक स्टील केबल, उसका हमका रेडियस दे दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। एक चेयर लिफ्ट को सपोर्ट किया गया है, मैक्सिमम स्ट्रेस बोल दिया गया है इतना। अब व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट, कितना मैक्सिमम लोड वो ये केबल सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बनाते हैं। इसका सोल्यूशन, केबल का रेडियस कितना दिया गया है हमारा 1.5 सेंटीमीटर। अब इसका मीटर पे कन्वर्ट करो, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इतना मीटर, 1.5 इंटू 10 टू द -2 इतना मीटर। अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 2 पाई और रेडियस का वैल्यू हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी 2.25 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1.5 15 का स्क्वायर होता है 225 और पॉइंट अगर दे दिया तो 2.25 पाई 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी स्ट्रेस दे दिया गया है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का वैल्यू कितना 10 टू द पावर 8, फोर्स हमको निकालना है, एरिया का वैल्यू बैठा दो 2.25 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, 10 टू द पावर -4। अभी ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया हमारा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो गया। इस कैलकुलेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं, F इक्वल्स टू, वही हमको मैक्सिमम लोड निकालना है, मतलब फोर्स निकालना है। F इक्वल्स टू हो गया हमारा 10 टू द पावर 8, F इक्वल्स टू हो गया 10 टू द पावर 8
इंटू 2.25 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू बैठा दिया, इंटू 10⁻⁻4। अब ये कैलकुलेशन करो कितना होता है। अगर ये तुम कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट आता है हमारा 7.07 इंटू 10⁻4। ये 8 - 4 4 ही रहेगा, 10⁻4 इतना न्यूटन। ये निकल गया हमारा मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, मैक्सिमम कितना फोर्स ले सकता है। हैंस मैक्सिमम लोड F इक्वल्स टू 7.07 इंटू 10⁻4। ठीक है, समझ में आया। स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया गया है, रेडियस का वैल्यू दे दिया, इससे हमने एरिया निकाल लिया। फोर्स पर यूनिट एरिया है हमारा, स्ट्रेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हमारा कितना मैक्सिमम लोड ले सकता है ये हमारा निकल गया। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं और एक क्वेश्चन लिखो। और एक क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन है, द एज ऑफ एन, नहीं ये छोड़ो, ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग, क्वेश्चन है ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, a piece of copper having a rectangular cross section of 15.2 millimeter by 19.1 millimeter, यानी ये लेंथ और ये ब्रेथ 19.1 मिलीमीटर। ठीक है, is pulled by a tension with 44500 न्यूटन, 44500 न्यूटन फोर्स, फुल स्टॉप, प्रोड्यूसिंग, ओके, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाफट। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी देखो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ दे दिया हमारा 15.2 मिलीमीटर और ब्रेथ दे दिया है 19.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो एरिया हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, 15.2 इंटू 19.1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 15.2 इंटू 19.1, इसको अगर हम मीटर पे लिखे तो 15.2 इंटू 19.1 मिलीमीटर का वैल्यू होता है 10⁻³ इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10⁻⁻6 इतना मीटर स्क्वायर। याद रखना हमेशा मीटर पे ही लाना, मीटर पे लाके कन्वर्ट करना। ये हो गया हमारा एरिया और फोर्स हो गया इतना,
फोर्स हो गया, दे दिया गया है क्वेश्चन पे 44500 न्यूटन। ठीक है, अभी निकलना है कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। ओके, तो पहले हमको क्वेश्चन पे यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दे दिया गया है। यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉपर 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, हमको निकालना है स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल्स टू हो गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। अभी फॉर्मूला में सब सारे वैल्यू बिठा दो। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया बिठा दो और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू बिठा दो। बिठाने के बाद रिजल्ट निकाल लो। रिजल्ट आता है हमारा, कैलकुलेशन अगर तुम करोगे तो रिजल्ट आता है अप्रोक्सीमेटली 0.00127, 0.00127 इतना आता है हमारा स्ट्रेन। और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। लेंथ दे दिया गया है इतना, ब्रेथ दे दिया गया है इतना, एरिया का हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फोर्स दे दिया गया है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, स्ट्रेस, स्ट्रेस का वैल्यू बिठा दो और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दे दिया गया है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का वैल्यू बिठा दो, स्ट्रेन का वैल्यू बिठा दो। स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू बिठाने के बाद स्ट्रेन का वैल्यू निकल जाता है 0.00127। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। चलो एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। एक और क्वेश्चन बनाओ फटाफट। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया cross sectional area 3 into 10 to the power minus 5 meter square, 3 into 10 to the power minus 5 meter square, stretch by an same amount of, stretch by a same amount of, stretched by a same amount of a copper wire of length, copper wire of length 3.5 meter, 3.5 meter and cross sectional area 4 into 10 to the power minus 5, 4 into 10 to the power minus 5 meter square under a given load, under a given load. Full stop. What is the ratio of the Young's modulus? What is the ratio of
what is the ratio of Young's modulus of steel, that of copper? ओके ये क्वेश्चन हमको दे दिया गया है. ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, स्ट्रेच बाय एन सेम अमाउंट ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ इतना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, अवर गिवन लोड. व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डेट ऑफ कॉपर? तो दे दिया गया है, इसका सोल्यूशन बनाते हैं. चलो फटाफट ये क्वेश्चन उतार लो. चलो इसका सोल्यूशन बनाते हैं. क्या क्या दे दिया गया है? स्टील वायर का लेंथ दे दिया गया है. तो एल एस फॉर स्टील 4.7 मीटर. ठीक है, 4.7 मीटर. क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए एस हो गया है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर. ये दे दिया गया है स्टील का. और कॉपर का लेंथ दे दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ द कॉपर दे दिया गया है हमारा, एरिया ऑफ द कॉपर दे दिया गया है, सॉरी लेंथ ऑफ द कॉपर दे दिया गया है 3.5 मीटर. लेंथ ऑफ द कॉपर दे दिया गया है 3.5 मीटर. और एरिया ऑफ द कॉपर दे दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, हो गया. अभी यंग्स मॉडुलस हम निकालते हैं. निकालना है हमको YS बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डेट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर. ये हमको निकालना है. यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होगा? स्ट्रेस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय strain of steel divided by stress of copper divided by strain of. एक काम करते, इतना क्लमजी हो जाएगा, एकदम इजी करके. ये तो हमको निकालना है, ये हमको फाइंड करना है. ठीक है, अभी YS निकाल देते हैं. YS का कितना होगा? FS इंटू LS डिवाइडेड बाय AS इंटू डेल्टा LS. ये हो जाएगा. ठीक है, और YCU FCU इंटू LCU डिवाइडेड बाय ACU इंटू डेल्टा LCU. ठीक है, फोर्स पर यूनिट हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया स्ट्रेस, और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो गया हमारा स्ट्रेन. ठीक है, अभी AS निकालना है हमको, ACU निकालना है. सॉरी, AS और ACU तो दे दिया गया है, ये हो गया है. और लेंथ ये और ये दे दिया गया है. ठीक है, अभी हमको फोर्स निकालना है. अगर डिवाइड कर दे इस लेंथ को जोड़ के स्टील को एक्सटेंड, देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया है द वायर ऑफ इतना स्ट्रेच बाय एन सेम अमाउंट ऑफ वायर ऑफ लेंथ, सेम अमाउंट ऑफ वायर ऑफ लेंथ. यानी हमको बोल दिया गया है कि LS इक्वल्स टू LC, LS इक्वल्स टू LC हमको बोल दिया गया है. जितना अमाउंट ऑफ लेंथ है उतना अमाउंट ऑफ हमारा कॉपर भी है. ठीक है, LS बाय LC हमको बोल दिया गया, सॉरी चेंज डेल्टा LS बाय डेल्टा CU हमको बोल दिया गया है इज इक्वल्स टू 1
1 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 1 मीटर। ठीक है, डेल्टा एल एस बाई डेल्टा सी यू हमको 1 मीटर। देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया है स्टील वायर ऑफ लेंथ इतना, क्रॉस सेक्शनल इतना, स्ट्रेच बाय द, अगर स्ट्रेच करने से तो हमारा चेंज इन लेंथ ही बढ़ेगा, स्ट्रेच बाय इन सेम अमाउंट ऑफ, यानी जितना हमारा स्टील का स्ट्रेच हुआ है उतना हमारा कॉपर का भी स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, सेम लोड के अंदर पे जितना हमारा स्टील का स्ट्रेच हुआ है उतना हमारा कॉपर का भी स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, यानी डेल्टा एल एस इज इक्वल टू डेल्टा सी यू। अगर इसका रेशियो हम अगर निकाले, अगर हम इसका रेशियो निकाले, डेल्टा एल एस बाई डेल्टा सी यू का अगर रेशियो निकाले तो रेशियो हो गया हमारा 1 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम इसका रेशियो पे हम बिठा देते हैं, इसका रेशियो पे हम बिठा देते हैं, वाई एस बाई वाई सी यू पे हम बिठा देते हैं। वाई एस का है एफ एस इंटू एल एस डिवाइडेड बाई ए एस इंटू डेल्टा एल एस, और नीचे लिख देते हैं एफ सी यू इंटू एल सी यू डिवाइडेड बाई ए सी यू इंटू डेल्टा एल सी यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ एस इंटू एल एस डिवाइडेड बाई ए एस इंटू डेल्टा एल एस इंटू ऊपर उठ गया हमारा ए सी यू इंटू डेल्टा एल सी यू, नीचे हो गया एफ सी यू इंटू एल सी यू। ओके, तो डेल्टा एल एस बाई डेल्टा सी यू, डेल्टा एल एस बाई डेल्टा सी यू रिजल्ट कितना होगा हमारा 1 ही होगा। तो ये है हमारा, ये 1, ये जो रेशियो है ये तो हमारा 1 है, तो अल्टीमेटली रह गया हमारा एफ एस इंटू एस, एफ एस बाई एफ सी यू, एफ एस बाई एफ सी यू इंटू एल एस बाई एल सी यू इंटू ए सी यू बाई ए एस। ओके, एफ एस बाई एफ सी यू, एल एस बाई एल सी यू हो गया और ए सी यू बाई ए एस हो गया। अभी देखो क्वेश्चन पे बोल दिया गया अंडर द सेम लोड, यानी फोर्स ऑफ स्टील जितना लग रहा है फोर्स ऑफ कॉपर भी उतना सेम लग रहा है, तो ये दोनों तो हमारा कैंसिल चला गया, बाकी रह गया ये। अब इन दोनों का हम वैल्यू बिठा देते हैं। एल एस का वैल्यू रह गया हमारा, स्टील का कितना लेंथ होता है, स्टील वायर ऑफ कॉपर इतना, कॉपर का 4.7 मीटर, और कॉपर का कितना, कॉपर का आता है हमारा 3.5 मीटर इंटू, अब एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर आता है 4 इंटू 10 टू द पावर -5, और एरिया ऑफ स्टील आता है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये कैंसिल चला गया। अब ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करें तो इनका रेशियो आता है 1.7:9, 1.79 डिवाइडेड बाई 1। तो वाई एस इज टू वाई सी यू हो गया 1.79:1। ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था, क्वेश्चन पे ही हमारा सारा कुछ दे दिया गया है। क्वेश्चन पे बोल दिया गया है अंडर द सेम लोड, यानी दोनों का फोर्स हमारा इक्वल है, और जितना स्ट्रेस स्टील का हुआ है उतना स्ट्रेस कॉपर का भी हुआ है, यानी दोनों का चेंज इन लेंथ हमारा इक्वल है, और कितना हो गया 1 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए न्यूमेरिकल्स का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अगर मौका मिला तो और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हमने शुरू किया था उससे हम अगर कंटिन्यू करेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।